तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इनको समझना चाहिए। हम लोग वोटिंग करते हैं इसलिए करते हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो नाराजगी है अभी दिल में, सब कुछ सही नहीं चल रहा है मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। इसमें क्या सही चल रहा है? कुछ नहीं सही चल रहा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिए हैं। पेपर आउट हो जाता है, लोग पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, साल साल मेहनत बर्बाद करते हैं, उसके बाद जो है कोई मतलब नहीं निकलता। इतने दिन 10 के कमरे में कैसे लोग काट रहे हैं 4000 में ज़िंदगी। उससे पूछिए स्टूडेंट से जो एक टाइम का खाना दोनों टाइम खाता हो। सेटिंग तगड़ी पूरा सीट अब छात्रता जिंदाबाद। पूरा सीट बुक गई है इसलिए नहीं मानना है, पूरा सीट बुक बिक चुकी है इसलिए नहीं मानना है आयोग। आप ये ना देखिए प्रूफ दिखा रहे हैं। जी जी कहीं नजर लगे ना तुमको, सुख चैन गंवाया है मैंने, तेरे ख्वाबों के खातिर दिन रात गंवाया है मैंने। जब तुमको पाने का मौका आया, जब तुमको पाने का मौका आया, मुझको क्यों तड़पाती हो? चंद पैसों के खातिर धरना क्यों दिलवाती हो? चंद पैसों उतने बड़े अधिकारी उनके लिए व्यवस्था है, काहे डरेंगे? हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है, स्टूडेंट हैं, सरकार बनाए, हम ही लोग तो वोट दिए हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना दिया विदेश से। लेकिन धरना तो आपका तो कमजोर होता जा रहा लगा। जोर नहीं होगा, सब लड़के चले पहुंच जाएंगे, बस नोटिस जारी करने जो कमेटी गलती की है ना, निर्णय दे फिर हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। और अगर जो सत्ताधारी पार्टी है अगर वो हम लोगों के विपरीत काम करती है तो निश्चित सी बात हम उसको क्यों चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। लाठी से थोड़ा डरते वाले हैं, हम इलाहाबाद के लड़के हैं, डरने वाले लाठी बहुत खा के धरना दिए हैं, किसान के बेटे हैं। डर वर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। बहुत मारते हैं लोग। अरे मारे सारे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रखी थे हम लोग कि नोटिस जारी हो लखनऊ आरओ का भी पीसीएस का दोनों का एक दूसरी पेपर कराने के लिए, वो हम लोगों को नाराजगी है कि जो आयोग है वो क्या दबाव में है सरकार के या किसी के दबाव में है? राजनीति है, होता है गवर्नमेंट दबाती है, अधिकारियों को दबाती है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे लगातार प्रयागराज में पिछले 5 दिनों से एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला करके रख दिया। और आपने ये भी देखा किस तरीके से सरकार बैकफुट पर हटी। छात्र लगातार सड़कों पर थे, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और आरओ की परीक्षा को लेकर के अभी भी एक बड़ा संशय बना हुआ है। आप देख रहे थे लगातार छात्र प्रदर्शनरत थे और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि सभी परीक्षाओं जो आरओ को लेकर के हों वो नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न उस पर फॉलो किया जाए और साथ ही साथ एक ही शिफ्ट में हो। हमारे साथ तमाम छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे जो नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न जो फॉलो करने की बात हो रही थी इसको लेकर क्या कहेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं जिस लोकेशन पे हूँ ये गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड कहलाता है और यहाँ पे बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के जो सीनियर्स होते हैं वो एग्जामिनेशन के बाद क्या कुछ मेरिट लिस्ट जाने वाली है वो तक डिसाइड कर देते हैं। और यहाँ की एक बात बता दें कि जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें आपने देखा था कि फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, खाने के सामान दिए गए थे। तो जिस कोचिंग सेंटर से खाने के सामान आए थे उस कोचिंग सेंटर को भी सील करा दिया गया। यहाँ पे तमाम छात्र हैं, हम समझेंगे। शुरुआत आपसे, नाम क्या हुआ? देवाशीष उपाध्याय। तो उपाध्याय जी यहाँ पे कब से तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे मैं 2013 से हूँ। 13 से लगातार है? जी जी जी। एक लंबा समय बीत गया। हाँ, एक लंबा समय बीत गया। तो तैयारी किस चीज़ की चल रही? तैयारी सिविल सर्विस की है। पहले यूपीएससी दिया, फिर वहाँ नहीं हुआ तो इधर शिफ्ट हो गए यूपीपीएससी पे। तो सरकार जो चल रही है इसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि आप तो ब्यूरोक्रेसी को भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ सरकार में क्या कुछ चल रहा है वो भी समझ रहे हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, क्या कहेंगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए बात यह है कि ठीक ठाक हर व्यक्ति के लिए ठीक ठाक का पैमाना अलग अलग है। जो चीज़ जिसके लिए ठीक ठाक है वही चीज़ दूसरे के लिए ठीक ठाक नहीं है। जैसे जो कल श्रीनेश जी ने किया वो उनके लिए ठीक ठाक है, मेरे लिए ठीक ठाक नहीं है। तो ठीक ठाक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी अब सरकार तो ठीक ठाक है ही उस हिसाब से। नहीं, आप लोग तो माना जाता है कि आप लोग योग्य व्यक्ति हैं जी। आप लोग अपनी मांगे बुलंद करते हैं, उसके बाद सरकार बैकफुट पड़ती मानती है। लेकिन बात ये है कि जो अंदर जो बैठा है क्या वो अयोग्य है? क्या वाकई में क्या वो अयोग्य है? क्योंकि उसको नहीं पता चलता कि छात्रों की डिमांड क्या होने वाली है और क्या कुछ करने वाले हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ तक लगता है कि जो इन लोगों ने किया है वो अयोग्यता का परिचायक है और ये न केवल अयोग्यता का परिचायक है बल्कि मूर्खता की पराकाष्ठा है। अभी जैसे मान लीजिए कि इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस में कह दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। मान लीजिए कि अभी बीजेपी को
पूर्ण बहुमत मिल जाए, मान लीजिए 300 प्लस सीटें मिल जाए और किसी दूसरे पार्टी को 150 सीटें मिले और तीसरे पार्टी को 50 सीटें मिले और कह दिया जाए कि आपकी सीटें नॉर्मलाइज कर दी जाएंगी, आपको 300 मिली आपको 150 कर दिया जाएगा, 150 वाले को 140 कर दिया जाएगा और जो 100 पाए उसको 120 कर दिया जाएगा। ये लोग क्या कहेंगे उस पर? ये कैसे डिसाइड, मतलब आपकी प्रतिभा और दूसरे की प्रतिभा में कोई अंतर ही नहीं रह गया। वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है और आप नीचे आ जाते हैं। श्योरिटी ही नहीं है कि आप होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी आरओ की परीक्षा को लेकर के आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उतनी देर में क्या किया, परीक्षाओं की डेट तक डिक्लेयर कर दी, आप लोग को खुद बैक फुट पे हटना पड़ा जबकि प्रदर्शन करना चाहते तमाम छात्र, ये बातें हुई? नहीं, नुकसान तो हम लोगों का वैसे भी हो रहा था पहले भी, क्योंकि बिहार का पीसीएस लगा हुआ है 13 तारीख को। 13 तारीख को लगा हुआ, तो वो मतलब एक दिमाग में कहीं ना कहीं खटक तो रहा ही है कि उसका पेपर लगा हुआ है, इनकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं क्योंकि ये पूरा साल मतलब गैप चला गया है। अब इसी बीच में हमारे भाई बंधु वहाँ धरना दे रहे थे कि सरकार हो सकता है कुछ नरम दिल पड़े और करे, हो सकता है सरकार ने कहा भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अब चूंकि न्यूज़ जो निकल के आ रही मैं तो डिसीजन उसी पे लूँगा। तो अब न्यूज़ इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वही मिनटों वाला काम किया है, बांट दिया विद्यार्थियों को, कुछ को एक पढ़ने में रख दिया, कुछ को दूसरे पढ़ने में रख दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इनको समझना चाहिए। हम लोग वोटिंग करते हैं इसलिए करते हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो नाराजगी है अभी दिल में, सब कुछ सही नहीं चल रहा है मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। इसमें क्या सही चल रहा है? कुछ नहीं सही चल रहा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिए हैं। नाराज है काफी? बिल्कुल बिल्कुल। तो टीस रहती है दिल में हर समय? बिल्कुल टीस तो रहेगी अगर कोई व्यवस्था खिलाफ हो रही है। जैसे मैं पढ़ूं लिखूं ना हूं तो एक समझ में आएगा कि कहीं मेहनत में कमी रह गई या भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन आप एक व्यवस्था के चलते बाहर हो जाएं तो ये इसकी टीस तो रहेगी ही। ये व्यवस्था के चलते बाहर हो जाए, 2013 से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? जी संदीप अग्रहरी मेरा नाम है। तो संदीप भाई किस चीज़ की तैयारी चल रही है? जी पीसीएस और आरओ। पीसीएस और आरओ? जी जी। तो प्रदर्शन में गए भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल गए थे। तो वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं हुआ ऐसा लगा? बिल्कुल नहीं ठीक हुआ है। क्या दिक्कतें रही? जी दिक्कतें बहुत सी रही कि हम लोगों की मांगे जो थी वो कम से कम जब 20,000 से 30,000 छात्र एक साथ वहाँ मौजूद हैं तो उनको हमारी बातें मान लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी बातें ना मानकर हमें 3 दिन 4 दिन रोड पर रखे रहे और फिर नोटिस क्या जारी किए कि आधा अधूरा हमको दे के भेज दिए। जैसे हमको अगर प्यास लगी है 1 गिलास पानी तो हमको आधा गिलास पानी देंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जो है हम अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं और हम नाराज़ इस कदर हैं कि हम ज़रूरत पड़ी तो चुनाव में भी हम लोग जो है अपनी वोटिंग कहीं दूसरी जगह भी करेंगे। बिल्कुल बहुत नाराज है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। वोटिंग बिल्कुल दूसरी जगह करनी ही है। उसका कारण यह है कि इसी मुद्दे को लेकर के इसके जो पीछे की सरकार थी चली गई थी। अब आज उसका क्या सीन है वो एक अलग मैटर है, और अगर जो सत्ताधारी पार्टी है अगर वो हम लोगों के विपरीत काम करती है तो निश्चित सी बात हम उसको क्यों चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और लेंगे, नाम क्या हुआ पहले बता दें? ये अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह, तो यहीं पर प्रयागराज में रहते हैं, कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, प्रतापगढ़ के हैं। यहाँ पे प्रतापगढ़ के। अच्छा, यहाँ की इस चौराहे की हमने एक खासियत और भी सुनी है कि यहाँ पे खड़े खड़े जो सीनियर्स होते हैं वो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्या कहते हैं जो रिजल्ट आएगा या मेरिट जाएगा वो तक डिसाइड कर देते हैं, क्या सच्चाई इसकी? जी ये तो सही बात है, क्योंकि बच्चों के पास अनुभव होता है, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी नहीं आती है। हम भी यहाँ पे आए थे पीसीएस लेवल IAS लेवल की तैयारी करने, लेकिन वैकेंसी ना आने के कारण मुझे लगभग सभी चीज़ों का एग्जाम देना पड़ता है। और आयोग के लिए हमने कुछ चंद पंक्तियाँ भी लिखी हैं जी, अगर कहें तो सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल सुना। देखिए आयोग के लिए एक पंक्ति लिखी हुई है, अखिलेश सिंह इनका नाम है। कौन जिले से आए हैं आप? जी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं जो सुनाना चाहेंगे, बोले। कहीं नज़र ना लगे तुमको, आयोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि कहीं नज़र ना लगे तुमको, सुख चैन गंवाया है मैंने, कहीं नज़र लगे ना तुमको, सुख चैन गंवाया है मैंने, तेरे ख्वाबों के खातिर दिन रात गंवाया है मैंने, जब तुमको पाने का मौका आया, जब तुमको पाने का मौका आया, मुझको क्यों तड़पाती हो, चंद पैसों के खातिर धरना क्यों दिलवाती हो, चंद पैसों में ही काफी कुछ कह डाला है। उम्र कितनी है आपकी? जी अभी 20 साल है। 20 साल। आप भी पीछे से बिल्कुल एकदम जोश से आए। जी कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ। यहीं प्रॉपर इलाहाबाद के ही है? नहीं मैं रहता हूँ बागी बलिया इलाहाबाद से। बागी में LP पर से मैं। बलिया कहा के बागी काहे लगा देते हैं? अरे बागी है वहाँ पे, क्रांति हुई है।
तो चलिए क्रांति हुई है, तो यहाँ पे कौन सी क्रांति लिख रहे हैं? वो एक क्रांति वहाँ पर भी लिखी जा रही थी और कईयों को उठा ले गए। उठा लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग धरना जब तक आरओ को मतलब एक शिफ्ट नहीं करें तो हम लोग अपना धरना देते रहेंगे और लगातार चलेगी। लेकिन धरना तो आपका तो कमजोर होता जा रहा लगा। जोर नहीं होगा, सब लड़के चले पहुंच जाएंगे, बस नोटिस जारी करने जो कमेटी गठित की है ना, जज निर्णय दे फिर हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। तो कमेटी में तो काफी सारी बातें आ रही है कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है, काहे के लिए कमेटी गठित की है अभी तक नहीं पता। कमेटी की हमें मांग चाहिए, कमेटी एक दिन में 2 दिन में जरूर निर्णय दे, वरना हम लोग जाकर वहाँ धरना देंगे। इंतजार कर रहे हैं अभी? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, धरना कम होगा ही नहीं, बिल्कुल कभी कम नहीं होगा। बातें आ रही कि धरना कमजोर हो चुका है। कमजोर होगा नहीं, लड़के देख नहीं रहे यहाँ पे, यहाँ लड़के देख नहीं, सब चिल्हे पे के लड़के थे, सब चल कहीं बाहर गए, हम लोग सब पेपर डाले, OTR सब कुछ किए हैं। लेकिन जब आप लोग निकलते तो ऐसी वीडियो आती, कमरे में घुस-घुस के लाठियां मार रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं। हम लाठी से थोड़े डरते वाले हैं, हम इलाहाबाद के लड़के हैं, डरने वाले लाठी बहुत खा के धरना दिए हैं, किसान के बेटे हैं। डर वर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। बहुत मारते हैं लोग। अरे मारे सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज बुलंद करेंगे। बिल्कुल बुलंद करेंगे। तो ये आरओ का धरना जो दिख रहा है कि हल्का हुआ, लगातार चलेगा, लगातार हल्का नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का नहीं हुआ, चलेगा, लगातार चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी तो लगातार चलेगा। देखिए धरना चलेगा। ये बागी बलिया से है, नाम क्या बताए? संदीप पाल। देखिए संदीप पाल जी ने काफी बड़ी बात कही थी, प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। चलेगा। कहाँ से आए हुए हैं? जी सर, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। क्या है की तैयारी चल रही है? यूपीएससी के सर। यूपीएससी की। तो आप लोग तो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, ब्यूरोक्रेसी की बहुत अच्छे समझते होंगे। पूरा उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट संभाल रहा है, क्या जो कर रहा है वो क्या सब कुछ सही कर रहा है? नहीं सर, गलत कर रहा है, क्योंकि सर देखिए हम लोग इतने 4 दिन से धरने दे रहे हैं। वहाँ पर आयोग से जो उम्मीद रखी थी हम लोग कि नोटिस जारी हो लखनऊ आरओ का भी पीसीएस का दोनों का एक दिवसीय पेपर कराने के लिए, वो हम लोगों को नाराज़गी है। क्योंकि पीसीएस के लिए तो ठीक दिए हैं, लेकिन आरओ के लिए हम लोगों के लिए गलत है। क्यों वहाँ पर जो है सब समिति गठित कर दिए, समिति गठित करने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए भी बोल देते कि एक दिवसीय पेपर होगा, हम लोग आराम से चले जाते वहाँ पर। नहीं तो अभी भी हमारे वहाँ पर भाई बंधु वहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी तैयारी क्या चल रही है? अभी आप लोग के अंदर तैयारी क्या चल रही है? क्योंकि यहाँ तक तो कोई नहीं पहुँचा है। सारी LIU STF पुलिस फोर्स तो वहाँ लगा दिए, जो छात्र वहाँ बैठे हुए हैं। जी सर, जैसे तैयारी यही है कि अभी हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं, जो समिति गठित किए हैं आयोग के अध्यक्ष जी, उनकी रिपोर्ट आ जाए। अगर रिपोर्ट आ जाती है एक दूसरे के लिए तब तो ठीक है, नहीं आएगी तो सर हम लोग फिर धरना देंगे वहाँ। अपना आवाज़ छोड़ देंगे, वहीं पहुँच जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहुँच जाएंगे। परीक्षा भले लगी है 22 दिसंबर को हम लोगों को पीसीएस की, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं सर, हम वहाँ पर जाएंगे जरूर। परीक्षा भी देंगे और वहाँ पर भी बिल्कुल सर, वहीं से पढ़ेंगे। हमारी लाइब्रेरी वहीं पर ही खुल जाएगी, हम लोग वहीं पढ़ेंगे, वहीं बैठेंगे। सड़क पर ही लाइब्रेरी चलेगी? बिल्कुल सर, हम लोग लाइब्रेरी वहीं चलेगी, वहीं बैठेंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं खाएंगे, रात भर रहेंगे, दिन भर रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे, हटेंगे नहीं सर। चाहे लोग अध्यक्ष जी को लिख दिया कि लापता हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ लिखी थी पोस्टर पे। सर जब सामने नहीं आएंगे, बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो मजबूरी हम लोगों की। भीड़ बना के सामने जाएंगे, डर नहीं जाएगा अगला? अरे उतने बड़े अधिकारी, उनके लिए व्यवस्था है, काहे डरेंगे? हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है, स्टूडेंट हैं, सरकार बनाए, हम ही लोग तो वोट दिए हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना दिया विदेश से। लेकिन जब आप लोग बोलते हैं, अपनी जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो सरकारें डर जाती हैं। बैकफुट पर देखिए, कल योगी जी भी आ गए। अरे तो हमारी सरकार है, हम बनाए हैं सरकार को, तो डिमांड हमारी जो रहेगी उनको सुनना पड़ेगा ना। मन मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी आधा मन मुताबिक काम हुआ, जो पीसीएस के बच्चे हैं वही आरओ के भी बच्चे हैं। आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है, तो ये काम को बांट दिए ताकि बच्चे बढ़ जाएं। तो कमी अभी कहाँ पर रह गई है? कमी यही है, जैसे पुरानी व्यवस्था थी आरओ की, वही व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाए। हम लोग तैयार हैं, खुश हैं, हमारा काम हो जाएगा। और नहीं तो फिर वहीं जाके बैठ जाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे यहाँ और जाके वहीं पढ़ेंगे, वहीं धरना देंगे बस। किसान भी ऐसे ही करते थे, वहीं बैठ जाते तो खाना बनाना वहीं चलता था। अब बता रहा हूँ आरओ वाली वैकेंसी क्यों इन्होंने क्लियर नहीं किया। अब दिखा रहा हूँ एक आपको, हमारे पास प्रूफ है एक ना, देखिए प्रूफ दिखा रहे हैं। जी जी जी, सुनिए इसको। सतीश महाराज की राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो हम समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं, एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवाएं करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा अब
सतीश महाना जी से कहा जा रहा है कि मैंने इनसे बात किया है कि हमको एक समीक्षा एक लड़का मेरा है, एक हमारे परिचय का है, उसको जो है समीक्षा अधिकारी बनाना है। अब किस आधार पे बनवाएंगे? ये कौन महाराज थे? ये बाबा क्या जगतगुरु राम भद्राचार्य जी हैं। भद्राचार्य जी बिना परीक्षा के अपने छात्र बिल्कुल बिल्कुल अपने छात्र को सतीश महाना जी के माध्यम से, जो अध्यक्ष हैं हमारे विधानसभा के, उनके माध्यम से जो है बनवाना चाह रहे हैं समीक्षा अधिकारी। जब वैकेंसी बिक गई है तो इन्होंने पहले ही बेच दी है, तो क्यों ये लाके जो है एक शिफ्ट में करवाएं या कैसे करवाएं? आरओ वाला अधिकारी के लेके सेटिंग तगड़ी पूरा शिफ्ट। अब तो छात्र जिंदाबाद। पूरा सीट बुक गई है इसलिए नहीं मानना है, पूरा सीट बुक बिक चुकी है इसलिए नहीं मानना है आयोग। अब ये जो 10-20 वैकेंसी बढ़ी हैं इस बीच में, ये अब ये दिखाना चाह रहे हैं ये किसको बेचा जाए, और इसकी अब मांगे बढ़ गई हैं। मतलब कि जो 50 लाख या 30 लाख में जो खरीद रहे थे वैकेंसी, अब ये मांग इसकी बढ़ गई तो इसको 1 करोड़ 1.5 करोड़ में बेचेंगे वैकेंसी। सोच रही है सर कि जो है कि बच्चे जो है कम हो गए हैं, कम नहीं हुए हैं। जो पीसीएस डाले हैं वो आरओ का भी डाले हैं, सभी लोग जाएंगे। एक सवाल करेंगे, एक पोस्टर भी लगा था, हमने वहाँ दीवार पे देखा था, उस पे रेट लिखा हुआ था, ये फलानी नौकरी फलाने रुपए की। वो क्या था वो रेट कार्ड जरा बताइएगा। सर वो रेट कार्ड सही भी है भाई, अगर देखा जाए तो सही भी है। क्या क्या रुपया था, कौन कौन से नौकरी? वो जैसे कि एक होता है कि एसडीएम पद के लिए था 65 लाख, 65 लाख और डिप्टी एसपी के लिए 45 लाख, ऐसे करके कुछ था, पूरा याद नहीं हमको, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक जरूर था, लेकिन वो हकीकत है। हकीकत है सर, वो हकीकत। लेकिन अब आप ये बताइए कि जैसे इन्होंने कह दिया कि अभी जो है कमेटी बनेगी, कमेटी किस चीज पे बनेगी? अच्छा एक चीज, एक सवाल पूछ ले, ये सेटिंग कहाँ से होती है? 25 लाख 50 लाख 45 लाख नौकरियाँ कहाँ से? ये तो भैया मैं नहीं बता पाऊंगा। ये अभी 11 फरवरी पेपर हुआ था, जो पेपर लीक कराया था वो बीजेपी के साथ सब फोटो खिंचवाया था, सब फेसबुक वायरल चल रहा था। बताइए सबूत है? बिल्कुल फेसबुक चल रहा था, खुलेआम चल रहा था। जैसे मेरा सवाल भी एक तरह से है कि जैसे कि जो मतलब पूर्वज जो परीक्षा चल रही तो ठीक था, उसी हिसाब से मतलब पीसीएस में तो बैकफुट सरकार, लेकिन आरओ में वो अपना समिति बना रहे हैं। ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है समिति बना रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि अभी जब इससे पहले जब उन्होंने अपना नोटिस निकाला था तो उन्होंने कहा कि मेरे मतलब यूपी में 75 जिले हैं, 75 में उन्होंने कहा कि 41 जिले पेपर कराने लायक है जहाँ सेंटर हमको मिला है, जो पेपर लीक होने की संभावना नहीं है। बाकी जो 34 जिले बचे हैं वहाँ हमको दिक्कत दिख रही है। तो सर ये चीज़ बताइए, सरकार ये माननी होगी, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ 34 जिले आपको संशय दिख रहे हैं वहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि जब वहाँ पेपर नहीं हो रहा तो आपको वहाँ समिति बना के सोचना पूछना चाहिए था डीएमएसपी से कि भाई हम वहाँ शासन प्रशासन कर क्या रहा है, जब आपको वहाँ एक संस्था एक आप सेंटर नहीं दे पा रहे, अपने जिले से 1-2 सेंटर आप नहीं दे पा रहे हैं सरकार को, तो मतलब क्या हुआ? मतलब योगी जी चूड़ी नहीं टाइट कर पा रहे। जायज बात है भाई, अगर आप 34 जिले अगर है, चुप रहिएगा पहले बात करने दीजिएगा। 34 जिले अगर है, आप कह रहे हैं कि 34 जिले आयोग का राग में वहाँ पेपर नहीं करा पाऊंगा क्योंकि लीक हो जा रहा है, तो ये चीज़ बताइए कि आप वहाँ समिति बना के क्यों नहीं डीएमएसपी से पूछ रहे हैं? जायज सवाल है मेरा कि अगर आप वहाँ समिति बना के पूछिए कि कहीं वहाँ मतलब पेपर पारदर्शी नहीं हो पा रहा है या डीएमएसपी कहाँ के प्रशासन कहीं नहीं देख पा रहे हैं, फिर आप वहाँ समिति बनाइए। और आप चुनाव में कहते हैं कि जहाँ 10 भी वोट रहेंगे मैं वहाँ पे पारदर्शी तरीके से चुनाव करूँगा। भाई आप पेपर नहीं पारदर्शी करा तो चुनाव कैसे मानूंगा आप पारदर्शी करा रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, इतना बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, 1 नेशन 1 चुनाव जारी करने वाले हैं लोग। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 41 ही सेंटर इन लोगों को मिल रहा है तो यूपीपीएससीएस में, और इनको सेंटर नहीं मिल रहा है। 75 जिलों में इतना सेंटर चाहे तो 10-10.5 लाख लड़के बता रहे हैं आरओ में। 75 जिले में इनको सरकारी विद्यालय नहीं है, करा नहीं सकते हैं, चाहे तो एग्जाम करा सकते हैं सर, केवल बस ये लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं आयोग वाले। आयोग पीछे से क्या, आप कहाँ से आए हुए हैं? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। लगातार यहाँ पे छात्र प्रदर्शनरत भी रहे, आवाज़ अपनी बुलंद भी करते रहे, लिस्ट जारी कर दी गई, किसी तरीके से प्रदर्शन खोखला करने के प्रयास किया गया, इस तरीके की बातें आई। अभी आगे की क्या तैयारी हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो आप लोग? तैयारी सर पूरा है, विनय न मानस जलस जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होन बीत। हम लोग करेंगे फिर प्रदर्शन के, सोमवार से फिर शुरू करेंगे। जो हमारे जो दर्शक हैं वो श्लोक समझ नहीं पाए, थोड़ा समझा भी दीजिए। सर मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि जो आयोग एक बार में अभी तक पेपर कराता था, 150 क्वेश्चन आते थे, उसमें भी 15-20% गलत कर देता था हरदम। अगर वो आयोग 300-400 पेपर करवाएगा, कम से कम 600 पर रहेंगे, उसमें तो सैकड़ों क्वेश्चन गलत कर देगा। सब आयोग के सदस्य उसमें भरे हुए हैं। इस बार आवाज़ बुलंद होनी तय है सर, कन्फर्म है। धरना 3 दिन में कम थोड़ा हुआ है, बहुत आगे भी होगा, सोमवार से फिर शुरू करेंगे। तो आप लोग गदर काट डालो एकदम सर। हाँ एकदम हमारी मांग आरो
अभी उसकी कोई थोड़ी ना लिस्ट जारी की है। कोई बीच का रास्ता निकाल लिया, बैलेंस कर लिया है गवर्नमेंट के भी, तमाम लोग देख रहे होंगे ये खबर, वो बीच का रास्ता चलाना जानते हैं, हम लोग भी बुलडोजर चलाना जानते हैं। बुलडोजर बैठोगे आप लोग? कहाँ नहीं बैठ जाएंगे, स्टूडेंट छात्र, बड़ी ताकत छात्र में होती है। बुलडोजर से फिर क्या करोगे? उठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। और जितने गोरखपुर वाले हैं सब दलाल हैं, संजय भी तो गोरखपुर के ही हैं, सब बैठे हैं दलाली कर रहे हैं एकदम बढ़िया। 25 लाख 30 लाख रुपए दीजिए, नौकरी लीजिए। गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री दलाल हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई पढ़ने में इतने अच्छे, इनका निकल गया होता अब की बार, पेपर आउट हो जाता है। लोग पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, साल मेहनत बर्बाद करते हैं, उसके बाद जो है कोई मतलब नहीं निकलता। इतने दिन 10 बाई 10 कमरे में कैसे लोग काट रहे हैं 4000 में ज़िंदगी। उससे पूछिए स्टूडेंट से जो एक टाइम का खाना दोनों टाइम खाता हो, दाल चावल खा के यहाँ ज़िंदगी बिता रहे हैं। नाम क्या हो भैया आपका? अभिषेक भाई, काहे इतना नाराज है? गोरखपुर से पूरा जनता प्रदेश चल रहा है। सरकार किसी की भी रहेगी, कोई भी गलत काम करेगा उससे इंसान नाराज रहेगा, कोई भी सरकार रहे। आप बुलडोजर की बात किए हो? हाँ, बुलडोजर की बात की है, कह रहे तो अगर वो बुलडोजर किसी के घर पे वो चलाना जानते हैं तो बुलडोजर उनके भी आयोग पे भी चलना जानता है। कहें इस बार आर पार की लड़ाई वो बांटने का काम किए ना, कि पहले पीसीएस वालों को हटा दे, आर वाले कम हो जाएंगे तो ये लोग खुद ही भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम लोग छात्र हैं, सारे छात्र एक है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो, सड़क पर सब एकदम। पिताजी आ गए हमारे। नाम क्या हुआ सर आपका? कृपा शंकर तिवारी। कृपा शंकर जी, देखिए सारे छात्र हैं, वो सभी कह रहे हैं कि इस बार आंदोलन करेंगे, ताकि सड़कों पर बैठेंगे। क्या सही बात है? देखिए, समझाइए इन लोग को। नहीं, बच्चे मजबूर हैं। अभी क्या है, ये रोज कानून बदल रहे हैं, ये इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए, अदरवाइज ये बच्चे हैं कम उम्र के हैं, ये लड़ेंगे। आप कौन से जिले के रहने वाले हैं? जौनपुर से आए हैं। पूरा नाम फिर से एक बार बता दें। कृपा शंकर तिवारी। पंडित जी, सरकार तो आप ही की है, बात करती ये बोलती है, सरकार के तमाम नेता होते हैं वो यही बोलते हैं ब्राह्मणों ठाकुरों की सरकार है, आप ही विरोध कर रहे हैं। और देखिए जनाब भी पहने हुए हैं। ईमानदारी से बताइए, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं? गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बच्चों का सपोर्टर हूँ और ईमानदारी का सपोर्टर हूँ। राजनीति नहीं होनी चाहिए, बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। आप सरकारी नौकरी में थे, क्या काम करते थे पहले? हम सरकारी नौकरी में जिंदगी में नहीं काम किए हैं। नहीं काम किए, लेकिन अभी रिटायर हुआ हूँ अप्रैल 6 महीने पहले। तो रिटायर कहाँ से हुए सर? हम एक कंपनी के जनरल मैनेजर थे। अच्छा, कंपनी मतलब प्राइवेट सेक्टर में? आपने तमाम चीजें देखी होगी, प्राइवेटाइजेशन अब होना चालू हो गया है। क्या प्राइवेट सेक्टर में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है या नहीं? देखिए, वहाँ पे क्या है, सुरक्षित है, लेकिन ऑनेस्टी और मेहनत दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी, ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, और सरकारी नौकरियों में जो अब जो हो रहा है, जो प्रणाली जो चली आ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, लोग लेजी भी हो गए हैं, थोड़ा जिम्मेदारी नहीं निभाते। प्राइवेट सेक्टर में सब नहीं चलता। अच्छा सर, एक बात और, आयोग में जो बैठे हुए जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो भविष्य तय करते हैं लोग का, जो जिनके ऊपर तमाम दारोमदार है, वो क्या सब कुछ सही कर रहे हैं? क्या वो सब योग्य हैं या अयोग्य हैं? आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, योग्य हैं तभी उस कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन तब भी छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ता है। कल ये बैठ सकते हैं, बिल्कुल कल ये कोई भी कुर्सी, देखिए हम बताएं, योगी जी कुर्सी कोई ये लड़का बैठ सकता है। दुनिया राम गए तो उनके नीचे वाले आ गए, सक्सेसर आ गए। ये दुनिया का रूल है, कोई एक जगह बैठने वाला नहीं है। तो अभी इतना दिक्कत क्यों कर रही है? छात्र से जब बात करते तो कहते हैं हम बैठेंगे तो हम सारे डिसीजन ले लेंगे। वहाँ डिसीजन आयोग में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं उनकी कुर्सी पर अगर ये छात्र कहते हैं अगर हम बैठेंगे तो हम सारे डिसीजन बहुत अच्छे लेंगे छात्रों के, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं। एक बात, डिसीजन देखिए, हमने हाई लेवल पे काम किया है नौकरी में, डिसीजन लेना ये भी आसान काम नहीं होना, और ऐसा डिसीजन लेना जिसे हर आदमी को संतुष्ट कर लें, ये भी बड़ा संभव होता है। अब न्यूज रिपोर्टर हैं, लेकिन आजकल क्या है कि 51% तो हम जीत गए, 49 पे हार गए। ये ऑनेस्टली क्या है, अगर कोई हारता है तो 49% फेल हो गया हो। तो मानते हैं कि जो आयोग है वो क्या दबाव में है सरकार के, या किसी के दबाव में है? राजनीति है, होता है गवर्नमेंट दबाती है, अधिकारियों को दबाती है, अपने फेवर में करती है। उम्र कितनी हो गई आपकी? अराउंड 69। तो देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों से हमारी बात हो रही थी, ये तमाम अभ्यर्थी हैं यहाँ पर। ये कौन सा एरिया का? गोविंदपुर टेम्पो स्टैंड इलाहाबाद में थे और यहाँ पे तमाम छात्र थे। यहाँ की बात है, यहाँ की मान्यता है कि सड़क पर खड़े होकर के जो यहाँ के जो सीनियर्स होते हैं वो मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं। और तमाम छात्रों से हमारी लगातार
बात हो रही थी और यही बोल रहे थे कि आरओ परीक्षा में जो तमाम जो डिसीजन जो अभी तक के जो लिए गए हैं वो छात्रों के हित में नहीं है। सभी इंतज़ार करेंगे और जिस तरीके से बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं आरओ की परीक्षा को लेकर के जो आयोग के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है वो अब कमज़ोर हो गया है या खोखला हो गया, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। छात्रों ने खुद कहा है कि हम निकल करके जाएंगे, अगर हमारे फेवर में बात नहीं होती है आयोग का फिर घेराव करेंगे और प्रदर्शन बुलंदी से चलेगा। अब देखने वाली बात होगी आयोग में बैठे हुए तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो इन अभ्यर्थियों के फेवर में कोई डिसीजन लेते हैं या सरकार के या किसी के भी दबाव में आकर के वो बातें नहीं हो पाती। क्या कुछ होगा और अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। सारे अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।